देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग पूरा होने वाला है। यूपी चुनाव के लिहाज से इसका काम तेजी से करवाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसका लोकार्पण किया जा सके। 13 दिसंबर को पीएम मोदी के हाथों इसका लोकार्पण का कार्यक्रम लगभग तय भी हो चुका है। यह दरवाजा उस विश्वनाथ कॉरिडोर का द्वार खोलता है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस दरवाजे के आर पार लगभग 50,000 वर्ग मीटर में इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसका काम अब अंतिम चरण में है और लोकार्पण की तैयारी जोरों पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व में और प्रेरणा में श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को प्रस्तावित है और ये चूँकि एक पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और करीब करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। जन सहभागिता से इस पूरे कार्यक्रम को कराया जाएगा। साथ साथ पूरे काशी में जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं उनकी साज सज्जा, लाइटिंग, रंगाई पुताई एवं जन सहभागिता से उसी दिन 12, 13, 14 को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पे किए जाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 भागों में बांटा गया है। मंदिर के मुख्य परिसर जो लाल बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें 4 बड़े-बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर 22 संगमरमर के शिलालेख लगाए गए हैं जिनमें काशी की महिमा का वर्णन होगा। 22 शिलालेख ऐसे लगाए जा रहे हैं जिनमें भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां हैं और भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने जिन स्तुतियों का अन्नपूर्णा स्तोत्र है और तमाम जिन स्तोत्रों को भगवान विश्वनाथ ने गान किया है, स्तवन किया है, उन स्तोत्रों को लगाया जा रहा है। बाकी भगवान विश्वनाथ ने यहाँ 56 विनायक काशी में भेजा, 12 आदित्य भेजा, उनके संदर्भ में कैसे है, काशी में पंचनद है, काशी में पंचतीर्थ है, काशी में भगवान शिव की बारात कैसे निकलती है, भगवान विश्वनाथ पहली बार काशी में कब आए, भगवान शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख है। इस तरह से 24 पैनल बन रहे हैं। मंदिर के दूसरे अहाते में 24 भवनों का एक बड़ा कैंपस बन रहा है जिसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से आएगा। इस परिसर में वाराणसी गैलरी काफी महत्वपूर्ण है। श्री काशी विश्वनाथ धाम वर्तमान में लगभग पूर्णता की ओर है। इस पूरे धाम में लगभग 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 24 भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः मंदिर परिसर, मंदिर चौक एवं मुमुक्षु भवन, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, जलपान केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, यात्री सुविधा केंद्र, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर इत्यादि भवन जो यहाँ के बड़ा खूबसूरत नमूना पेश करते हैं। साथ ही साथ गंगा स्थित गंगा व्यू कैफे एवं गंगा व्यू गैलरी बनाई जा रही है, जिससे कि दर्शनार्थियों को वहाँ गंगा की सुंदर छटा दिखाई देगी। पूरा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को बनाने का एकमात्र था कि काशी के अध्यात्म, काशी की वास्तुकला को निखारते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट में एक दिव्य अनुभूति कराते हुए श्रद्धालुओं को धार्मिक भाव जगाने का था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस बुनियाद पर साकार हो रहा है उसमें तकरीबन 400 मकान और सैकड़ों मंदिर और लगभग 1400 लोगों को पुनर्वासित करना पड़ा है। मंदिर प्रशासन इसे कड़ी चुनौती मानता है और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का वादा कर रहा है। ये जब परियोजना शुरू की गई थी तो निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतियां थी। लगभग ये जो मंदिर प्राचीन मंदिर है काफ़ी घनी आबादी में बसा हुआ था। हम लोगों ने लगभग 400 परिसंपत्तियां क्रय की तथा 1400 लोगों को हम लोगों ने पुनर्वासित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के दुकानदार और मकान मालिक सभी सम्मिलित थे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को बनाते समय यह भी चुनौती थी कि जितने संभावित रास्ते हैं उनको यथावत रखते हुए, प्राचीन मंदिर जो प्राप्त हुए उनको यथावत रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए। हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब रहे, तय समय सीमा पर कामयाब रहे। प्राचीन मंदिरों को भी हम लोग जीर्णोद्धार करा रहे हैं। यहाँ यह भी है कि कुछ काशी खंडोक्त में भी वर्णित मंदिर थे जो कि नहीं मिल रहे थे, उनको भी हम लोग स्थापित करा रहे हैं।
साथ ही साथ कुछ विग्रह घरों से प्राप्त हुए थे, सुंदर थे, पूजित विग्रह थे, उनको भी हम लोग स्थापित करा। ऐसे 27 नवीन मंदिरों की स्थापना करा रहे हैं। इस पूरे का उद्देश्य एकमात्र ये है कि बाबा विश्वनाथ अपने देवकुल के साथ इस पूरे धाम में विराजमान रहे और किसी जो भी श्रद्धालु और भक्तगण आ रहे हैं वो पूरा अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर सके और आनंद की अनुभूति कर सके। इस कॉरिडोर में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियर लगातार 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वो कितना भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि जो बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, उनके जो 33 कोटि देवी देवता यहाँ आकर के जो वास करते हैं उनकी नगरी में, तो वो उन सब की एक झलक इस विश्वनाथ कॉरिडोर में मिल जाए, यात्रियों की सुविधा भी मिले और उन्हें गंगा का दर्शन भी हो सके। तो इस तरीके की कल्पना का जो विश्वनाथ कॉरिडोर है वो 13 तारीख को लोकार्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए ये दुखद जानकारी दी। एनडीटीवी से विनोद दुआ का पुराना वास्ता और रिश्ता रहा। एनडीटीवी पर खबर इंडिया कार्यक्रम किया उन्होंने। विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम भी पेश किए। एनडीटीवी पर जायका इंडिया का उनका सबसे चर्चित कार्यक्रम रहा। दूरदर्शन पर जनवाणी से अपनी पहचान उन्होंने बनाई। दूरदर्शन पर चुनाव विश्लेषण के लिए भी बेहतरीन तरीके से जाने जाते थे विनोद दुआ। एक निडर पत्रकार की रही थी उनकी पहचान। सख्त सवाल पूछते थे विनोद दुआ। डॉक्टर प्रणव राय ने विनोद दुआ के साथ लंबे वक्त तक काम किया। वो हमेशा कहते रहे, विनोद सिर्फ महान पत्रकारों में से एक